जय हिंद। मैं निकिता राकेश जशवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में मुद्दों की कमी नहीं है। एक मुद्दा ख़त्म होता है तो भारतवासी दूसरा मुद्दा खुद ही ढूंढ लेते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि दूसरा मुद्दा खुद ब खुद चल करके भारतवासियों के सामने में आ जाता है, जिससे अछूते कोई भी नहीं है। आज वक्फ बोर्ड का मुद्दा, जो कि काफ़ी बढ़ चढ़ कर बोल रहा है, हर किसी की ज़ुबान पर आज वक्फ बोर्ड छाया हुआ है। रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर में क्या कुछ मामला वक्फ बोर्ड का है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे साहिद सिद्दीकी साहब से, जो कि हाई कोर्ट के वकील है और ये एक समय में वक्फ बोर्ड में भी रह चुके हैं। आज इनसे जुड़ते हैं और इनसे कुछ चर्चा हम वक्फ बोर्ड के विषय में करने की कोशिश करते हैं, जिसमें मैं आपको ये साफ बता देना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम राज, जो कि आए दिन मस्जिदों में नोटिस भेज रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है और आखिर सलीम राज जी का क्या कुछ प्रोसेस है, ये जानने की कोशिश हम करेंगे। हम जुड़ते हैं साहिद सिद्दीकी साहब से और उनसे इस विषय पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। सर, आपको हमारे चैनल में नमस्कार। नमस्कार जी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्या वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो मस्जिदों में होने वाली तकरीरें, उन पर अपना कंट्रोल कर सकते हैं? क्या उस पर वो हस्तक्षेप कर सकते हैं? ऐसा कुछ है? देखिए, वक्फ अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी मस्जिद में दी गई तकरीर जो संवैधानिक दायरे में है, उस पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को नहीं है। अगर कोई भी असंवैधानिक बात की जाती है किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो वो असंवैधानिक बात के लिए पनिश करने का अधिकार क्षेत्रीय पुलिस को है, संविधान को है, जो न्याय संहिता है उसके अंतर्गत हो सकता है। मगर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को वक्फ अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत तकरीर देने पे हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। उसका संवैधानिक राइट्स है, उसको हमारे संविधान ने अधिकार दिया है कि वो अपने विवेक से संविधान के दायरे में रहते हुए अपनी मजहबी तकरीर कर सकता है, उसका अधिकार है। ठीक। अगर कोई मस्जिद है और वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है, तो क्या उस मस्जिद के लिए वक्फ बोर्ड अपना हस्तक्षेप कर सकता है? यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि वक्फ बोर्ड का अधिकार वक्फ संपत्तियों तक सीमित है। उनका वक्फ बोर्ड का काम या वक्फ अधिनियम का काम, वक्फ अधिनियम के अंतर्गत वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्तियों के संवर्धन, विकास, उन्नति के कार्यों के देखरेख कर सकता है, उस पर अपनी राय दे सकता है या उस पर क्रियान्वयन कर सकता है। जो संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं है या वक्फ संपत्ति पे कोई भी मदरसा या मस्जिद निर्मित नहीं है, वक्फ संपत्ति पे वक्फ संपत्ति नहीं है, वक्फ संपत्ति नहीं होने की वजह से मदरसा और मस्जिद पे कोई इख्तियार नहीं है उनका। केवल और केवल वक्फ बोर्ड का इख्तियार वक्फ संपत्ति पे निर्मित मस्जिद, मदरसे या ईदगाह या खानका या जो भी है, जो भी वक्फ संपत्ति पे निर्मित होगा उस पर हस्तक्षेप करने का अधिकार वक्फ बोर्ड को होगा। गैर वक्फ की संपत्ति पर, चाहे वो निर्मित मस्जिद ही क्यों ना हो, उस पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप वक्फ बोर्ड वक्फ अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं कर सकता। और जैसे रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें, तो क्या रजिस्ट्रेशन के लिए वक्फ बोर्ड दबाव डाल सकता है? ऐसा कोई कहीं ऐसा अधिनियम है? नहीं, वक्फ संपत्ति पे निर्मित, एक्चुअल आपको थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर दूं कि रजिस्ट्रेशन किस चीज़ का होता है। रजिस्ट्रेशन वहाँ की कमेटी का होता है। कमेटी मतलब जो वक्फ की संपत्ति का लोकल स्तर पर, देखिए एक चीज़ क्लियर कर दूं कि वक्फ बोर्ड स्वयं नहीं करता है कोई कार्य। वक्फ बोर्ड वहाँ के मुतवल्ली, जो वक्फ संपत्ति पे जो कार्यभार देख रेख करते हैं, मुतवल्ली नियुक्त करता है। जो रजिस्टर्ड मस्जिदें होती हैं, वक्फ की संपत्ति पे निर्मित होता है, उन्हीं पे दबाव बना सकते हैं, या वक्फ संपत्ति से रिलेटेड जो दरगाहें, मस्जिदें, खानकाहें हैं, उन पे ही कार्य कर सकते हैं। जो संपत्ति वक्फ में रजिस्टर्ड नहीं है, उसमें वक्फ बोर्ड किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, न दबाव बना सकता रजिस्ट्रेशन के लिए। ये नियम वक्फ अधिनियम के ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। मुतवल्ली चुनाव जो मस्जिदों में होते हैं, मुतवल्ली चुनाव भी काफ़ी
विवादों में रहते हैं। आजकल तो ऐसा बार बार देखा जा रहा है कि मुतवल्ली चुनाव भी काफ़ी विवादों में रह रहे हैं। तो ये मुतवल्ली चुनाव जो मस्जिदों में होते हैं, क्या उस पर वक्फ बोर्ड का इख्तियार होता है? ऐसा कुछ है, वक्फ बोर्ड के द्वारा ही होना चाहिए या? देखिए, मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, एक्ट के हिसाब से, मैं चूंकि बात लॉयर हूं तो एक्ट के हिसाब से ही बात कर पाऊंगा आपसे। वक्फ एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो चुनाव के लिए वक्फ बोर्ड तय करे कि सब वहाँ पे इस तरीके से चुनाव होगा या उस तरीके से चुनाव होगा। वक्फ अधिनियम में चुनाव का कोई भी प्रावधान नहीं है, कोई भी धारा नहीं है कि किस तरीके से चुनाव कराया जाए या उस पर हस्तक्षेप वक्फ बोर्ड का रहेगा कि नहीं रहेगा, अधिनियम में तो नहीं है। अब वो फिर अपने हिसाब से क्या हो रहा है मैं नहीं बता सकता, मगर नियम में नहीं है कि चुनाव कराने का। ठीक, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, क्या कुछ आपको लगता है इस पूरे मामले में वक्फ बोर्ड के, ये मामला एकदम से उठा है, आखिर क्या होगा इसके पीछे कारण कि मामला एकदम से इतना उठा है? और क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर में सलीम राज जी का, उनका क्या पर्सनल इसमें होगा कि वो नोटिस तक दुकानों को भेज रहे हैं? नहीं, अब वो उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। मैं जब तक आप कोई कानूनी बात बोलेंगे, कोई मैं राजनीतिक व्यक्ति तो हूँ नहीं, अगर आप कानूनी बात करेंगे। हाँ, लेकिन उन्होंने राजनीतिक होने का दावा कहीं ना कहीं किया है, उन्होंने बीजेपी का नाम लिया है। नहीं, देखिए, एक चीज़ और क्लियर करूं कि वो जिस पद पे हैं वहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए, वो एक संवैधानिक पद है। तो आपको ऐसा लगता है कि वो नाजायज़ फ़ायदा कहीं ना कहीं अपने पद का उठा रहे? नहीं, मैं ये इस पे भी नहीं बोल पाऊंगा कि नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे कि नहीं, मगर मैं हाँ ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि वो एक संवैधानिक पद है और संवैधानिक पद पे रहते हुए किसी व्यक्ति को पार्टी से उठ के काम करना चाहिए। उनका काम वक्फ संपत्तियों के संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए है। तो मैं आशा करूंगा कि वो इसी में काम करें, राजनीति ना करें। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने जैसे शुरुआत में आपसे कहा था, मुद्दों की कमी तो नहीं है, लेकिन क्या ये सही है कि वक्फ का मुद्दा बनाया जाए और वो भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के ज़रिए? ये कहाँ तक सही है, हमारे चैनल में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज़।